हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टॉक एक्सचेंज की नई वीकनेस वीडियो में। एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारा लास्ट वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। एक हमें अच्छा सलाह देने को मिला था निफ्टी के अंदर एंड बाकी सभी डाइसेस के अंदर। एंड अभी इस करंटली इस वीक में हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल रहा है हमारे मेजर सपोर्ट लेवल से, जो हमने डिस्कस किया था हमारी लास्ट वीकनेस वीडियो में। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे कैसे रिएक्शन देने को मिलता है, क्या यहाँ से बाकी बाइंग एक्टिवेट होने वाली है या ये अभी भी एक ट्रैप है। सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। एंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना वेस्टिंग टाइम। पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे निफ्टी एनालिसिस परफॉर्मेंस से, देखेंगे किसने आउट परफॉर्म किया है और किसने अंडर परफॉर्म किया है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं लास्ट 7 डेज का डेटा है ये, हम लास्ट टू लास्ट मंडे एंड टिल टुडे। तो ये हमारा ओवरऑल 7 डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड हम देख पा रहे हैं कि एफएमसीजी, फार्मा, रियल्टी एंड स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी ने कहीं ना कहीं न्यूट्रल परफॉर्म किया है बाय -0.92%। आईटी बीइंग द मोस्ट ड्रैग डाउन इंडेक्स राइट नाउ, जिसमें कहीं ना कहीं -4.2% आया है एंड काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। एंड कहीं ना कहीं हमें दिख पा रहा है कि निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस एंड कहीं ना कहीं सेक्टर रोटेशन, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि स्पेसिफिक सेक्टर्स को मतलब कहीं ना कहीं पंप किया जा रहा है। इंडेक्स लेवल पे आपको नहीं मोमेंटम देखने को मिलेगा, बट एट द कोर सेक्टर लेवल पे आपको कहीं ना कहीं अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो अभी भी सेम सिनेरियो है, नथिंग नथिंग हैज चेंज। तो कीप लुकिंग फॉर द स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेक्टर एक्शन इन द फ्यूचर। अब चलिए हम आते हैं निफ्टी की एनालिसिस पे। मंथली चार्ट हम देख पा रहे हैं कि ये हमारी जून क्लोजिंग का है। मंथली चार्ट हम देख पा रहे हैं कि ये जून क्लोजिंग का है एंड कंटिन्यूसली हमें 4 मंथ से लगातार हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, विच इज शोइंग कि कहीं ना कहीं हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंस आया है। एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बायर्स काफ़ी एक्टिवेट हैं। कहीं ना कहीं ये अब जो जोन बन चुका है हमारा 22,000 23,000 में भी बहुत स्ट्रॉन्ग जोन बन चुके हैं। एंड अब बहुत ज़्यादा इशू आएगा सेलर्स को इसको ब्रेक करने में। दैट इज़ वन क्लियर थिंग, क्लियर विटनेस। एंड सेकेंडली हम ये भी दिख पा रहे हैं कि जब कभी भी कंटिन्यूसली हमारा कभी भी बाइंग या सेलिंग होती है कैंडल, डेफिनेटली रिट्रेसमेंट कैंडल हमें चाहिए होती है। एंड वो रिट्रेसमेंट कैंडल हमें दिख पा रही है इन द फॉर्म ऑफ दिस मंथ टिल नाउ। अभी तक हमारे ऑलमोस्ट हाफ मंथ जा चुका है एंड इस हाफ में हम दिख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अभी रिट्रेसमेंट मोड पे है। तो जो हमारा क्लोजिंग था 25,500 एंड 25,600 700 के लोगों की जो हाई बना था, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के दौरान काम करेगा। एंड एट द सेम टाइम जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 24,500 के अराउंड का, वो भी काफ़ी अच्छा काम करेगा एज अ हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह फॉर दिस मंथ। तो कहीं ना कहीं जो ये एक बड़ी रेंज बन चुकी है मंथली बेसिस पे, उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे अब हमारे फर्दर टाइम फ्रेम्स में। और टाइम फ्रेम में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी वीकली कैंडल देख रहे हैं कि लगातार 2 वीक्स हमें एक अच्छी पुल बैक देखने को मिली है एंड सेलिंग कंटिन्यू रही है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा हमें बाउंस मिला 25,000 के अराउंड, विच इज अ राउंड लेवल। एंड राउंड लेवल होने के साथ साथ कहीं ना कहीं वहाँ से एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है, विच इज सिग्निफाइंग 25,000 एक इमीडिएट सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए। एंड 24,500 जो हमने डिस्कस किया था हमारे मंथली चार्ट के हिसाब से, जो कि अराउंड आ रहा है यहाँ पे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा। तो मार्केट के लिए पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में वो यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर सकता है। दिस इज अ रेंज जहाँ पे हम लेके चलेंगे हमारे मार्केट का मोमेंटम को। तो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की रेंज है इस पर्टिकुलर मंथ के लिए एंड इसी मंथ में हमें मोस्ट साइकलिक क्लॉथिंग देखने को मिलेगी। तो अकॉर्डिंगली हमें यहाँ प्लान करना चाहिए आने वाले वीक्स के लिए एंड और हमारी मंथली एक्सपायरी के लिए। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो ऑप्शन बायर्स हैं, तभी आपको एक बड़ा मूव इनके रेंज ब्रेकआउट के बाद देखने को मिलेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जिगजैग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस हो गया है। निफ्टी की जो मेजर जोन्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इमीडिएट सपोर्ट लेवल हमने डिस्कस कर लिया है 25,000 एंड ओवरऑल जो जोन डिस्कस किए हुए हैं 24,800 के अराउंड के, वो सब हमने डिस्कशन के बाद हमें समझ आ गया है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आने की पॉसिबिलिटी तभी है अगर वो अपने मेजर जोन्स को ब्रेक करेगा। तो अदरवाइज देयर इज हाई एक्सपेक्टेशन कि ये मंथ भी न्यूट्रल जा सकता है। ओवरऑल न्यूट्रल को आप समझते हैं कि मतलब अगर 1% 2% है तो उसका बहुत अच्छा मान रहे हैं। आई कंसिडर इट एज अ नॉर्मल, बिकॉज वो एक मार्केट का बिहेवियर है। जब हमारी बड़ी बड़ी नेट बनती है -5% या +5% +10%, डेट इज कंसिडर टू बी बिग मोमेंटम। मैं उसी की बात करता हूँ। इफ द मार्केट इज विद इन अपने 1% 2% रेंज में है, इट इज़ अ वेरी न्यूट्रल मार्केट। एंड कहीं ना कहीं बहुत ईजी मार्केट है, बिकॉज समझने की कोशिश करिए अगर आपकी कोई कैंडल 500 पॉइंट की बन रही है निफ्टी की, तो दैट इज़ वेरी ईजी कि आप उसके ऑप्शंस को आप प्रीमियम का देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा विद इन एट द मनी एंड उसके नियर ओटीएम्स के पास में भी। बैंक निफ्टी भी सिमिलर पैटर्न शो कर रहा है, ऑल्दो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास में है एंड वहीं पे हमने पुल बैक सस्टेन कर रहा है, विच इज सिग्निफाइंग कि कहना कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है बैंक निफ्टी के अंदर एंड बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे।
अगर मैं मंथली कैंडल की बात करूँ, मंथली कैंडल यहाँ पे भी कहीं ना कहीं लगातार 4 हमारी कैंडल बुलिश बनी है, बट इन बुलिश कैंडल ने कहीं ना कहीं नया ऑल टाइम हाई अचीव किया है, विच इज़ अ मैसिव परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी के लिए। बिकॉज बैंक निफ्टी ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी है। तो बैंक निफ्टी में हमारा जो अभी मंथ का जोन बन रहा है, डेट इज अराउंड 57,600 एंड 55,000, एंड इस 26,600 की रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट ऑसिलेट कर सकता है इस पर्टिकुलर मंथ में भी। वीकली अगर ब्रेक डाउन करें, वीकली में भी हमें दिख पा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट बन रहा है 57,000 के अराउंड, जो हमारा मंथली सपोर्ट भी बन रहा है, एंड कहीं ना कहीं 57,500 के अराउंड पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी यहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा है, एंड अभी कहीं ना कहीं होल्ड ले चुका है इस रेंज के अंदर। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर, बिकॉज जब भी ऑल टाइम हाई के पास में होल्ड लेता है, मार्केट इज समथिंग कुकिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इतना टाइम स्पेंड नहीं करता है, एंड कहीं ना कहीं मार्केट अभी एक्सपेक्ट कर रहा है एक और मे बी द पॉसिबिलिटी रेंज ब्रेकआउट, पर हम उसको फर्दर एनालिसिस करेंगे हमारे इस वीडियो में। अभी के लिए द मार्केट्स आर टेंड टू बी न्यूट्रल टू पॉजिटिव, न्यूट्रल ऑन द हायर साइड, बिकॉज अभी कहीं ना कहीं वो रेंज में फंसा हुआ है। फिर निफ्टी भी सिमिलर बिहेवियर शो कर रहा है। अगर मंथली ट्रेंड की बात करें, मंथली में भी सेम एनालिसिस है जो हमारी बैंक की है, वीकली में भी सेम है, कहीं ना कहीं मार्केट वहीं परफॉर्म कर रहा है, यानी कि जो बड़ी रिटर्न बनी है कहीं ना कहीं उसका एक अच्छा हमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है आने वाली वीक में। सो स्टे कॉशियस। तो मेजर जोन जो रहेंगे 26,600 एंड 27,300 के अराउंड का, 400 के अराउंड। तो ये 800 पॉइंट की रेंज है जहाँ पे हमें दिख सकता है कि आने वाले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकते हैं। बहुत सारे ब्रेकआउट होने की हाई पॉसिबिलिटी है, बिकॉज जैसा हमें अभी प्राइस एक्शन दिख पा रहा है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड हमारे मेजर जोन तो नहीं ब्रेक होंगे। हम नहीं कह सकते कि यहाँ से ब्रेकडाउन कंफर्म है या नहीं है। ठीक है, तो फिर निफ्टी का तो मेजर जोन है 26,000 एंड 27,400, ये मेजर जोन रहेंगे, एंड इसी के अंदर ऑसिलेट कर रहा है, और इसका बिहेवियर अभी न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है अभी एज ऑफ नाउ। मिड कैप पे आए तो मिड कैप का भी सिमिलर बिहेवियर है, अपने ऑल टाइम हाई के पास में कहने की होल्ड किया एक रेड कैंडल बनी, बट अभी सरप्राइजिंगली इस रेड कैंडल का जो हमें फॉल ऑफ सेलिंग नहीं देने मिली, इनफैक्ट हमें बाइंग देने मिली है, विच इज सिग्निफाइंग अगर यहाँ पे बाइंग आती है, डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होगा वापस से। बिकॉज जब भी आपके मेजर जो एग्जॉशन से होती है, या मेजर जहाँ पे सेल ऑफ रिवर्सल आ सकता है, अगर वहां पे भी बायर्स गिव अप करने को तैयार नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि कहाँ काफी ज्यादा बुलिशनेस अभी है, एंड कहीं ना कहीं एंटिसिपेशन हो रहा है हाई ग्रोथ का। तो उसके चलते हुए हम अभी यहाँ पे अपने को न्यूट्रल डिपॉजिट रखेंगे मिड कैप के लिए भी। मिड कैप का जो मेजर जोन रहेगा वो 12,700 का रहेगा। जब तक वो ब्रेक नहीं होगा, आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर एनी सेलिंग इन मिड कैप। स्टॉक स्पेसिफिक आपको एक्शन देखने को मिलेगा, जैसा हमने डिस्कस किया था हमारी स्टार्टिंग वीडियो में निफ्टी इंडाइसेस के लिए। एंड ओवरऑल यहाँ पे अभी बिहेवियर न्यूट्रल है, नॉट पॉजिटिव। न्यूट्रल इज मच बेटर वर्ड, बिकॉज कहीं ना कहीं ये दो रेड कैंडल्स बनी है, एंड ओवरऑल अभी तक फॉलो अप बाइंग क्लोज नहीं हुई है, इसलिए आई एम पुटिंग इट एज अ न्यूट्रल बिहेवियर राइट नाउ। स्मॉल कैप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू मिड कैप, एंड विच इज सिग्निफाइंग कहीं ना कहीं अगर हमने बाकी जो पांच और एसेस कंपेयर किए हैं, तो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, देन हमारा स्मॉल कैप, एंड देन निफ्टी, एंड देन मिड कैप। तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अब परफॉर्म कर रहा है हमारे मिड कैप को भी। ऑल दो मिड कैप की परफॉर्मेंस अगर हम शॉर्ट टर्म से कंपेयर करें, ओवरऑल टर्म से कंपेयर करें, तो विच इज नियर ऑल टाइम हाई, तो वो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप को बीट कर रहा है। पर राइट नाउ जो एक सेलिंग थोड़ी बहुत आई है, वहाँ पे कहीं ना कहीं स्मॉल कैप कैचअप कर रहा है। तो स्मॉल कैप मेजर जोन रहेंगे वो 18,000 एंड 17,800 के अराउंड रहेंगे, एंड जो ऊपर का रेजिस्टेंस रहेगा विच इज अराउंड 19,200। जब तक इस रेंज में है, एक कहीं ना कहीं स्टॉक्स पैसे पे आपको एक्शन देने को मिलेगा, एंड एक जिगजैग मोमेंटम देखने को मिलेगा आपको स्मॉल कैप के अंदर भी। तो यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यूस करूंगा एज अ न्यूट्रल। इंडिया विक्स भी हमें दिख रहा है काफी न्यूट्रल जोन में आ चुका है, 11.5 से भी नीचे आ गया है। जो हमारा वीक था उसमें 12 से नीचे क्लोजिंग थी, एंड अब 11.5 के नीचे आ चुका है। कंप्लीटली सिग्निफाइंग कहीं ना कहीं सेलिंग जो था, जो कहीं ना कहीं एक फियर था, वो मार्केट से बहुत हद तक खत्म हो चुका है, एंड कहीं ना कहीं इसलिए आपको दिख पा रहा हो कि मार्केट भी बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहा, बिकॉज वोलेटिलिटी स्क्वीज हो चुकी है। तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि अभी मार्केट कहीं ना कहीं न्यूट्रल जोन पे है, एंड कभी घबराने की जरूरत हमें नहीं है इस टाइम पे। सिल्वर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लास्ट वीकेंड, उसने ऑल टाइम हाई ने अचीव किया, 1,13,000 के अराउंड उसने अपना हाई बनाया था,
एंड इस हफ्ते भी कहीं ना कहीं वो उसके अराउंड पे है। एंड जैसा हमने डिस्कस किया था पहले वीडियोस में भी कि अगर जब तक सिल्वर तभी बढ़ पाएगा अगर गोल्ड उसका सपोर्ट करेगा, तो गोल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। एंड गोल्ड ने एटलीस्ट परफॉर्म नहीं किया तो अपना अपना बेस मेंटेन रखा एंड अपनी सेलिंग प्रेशर को उसने काफी हद तक ऑब्जर्व किया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो सिल्वर के लिए जो मेजर जोन्स रहेंगे वो 1,04,000 के राउंड रहेंगे। एक बड़ा सपोर्ट रहेगा 1 लाख का, बीइंग अ वेरी यू नो बीइंग अ राउंड राउंड नंबर सपोर्ट रहेगा। इमीडिएट अगर स्मॉल टारगेट्स पर देखा जाए तो 1,50,000 ब्रेक होते ही 16,70,000 के लेवल खुल जाएंगे। ऑल्दो एट दिस स्टेज ऑफ टाइम कहीं ना कहीं मुझे रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नहीं लग रहा है सिल्वर में। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ट्रेडिंग का प्लान कर रहे हैं, ट्राई टू कैप्चर स्मॉल पॉइंट्स कमोडिटी के अंदर, स्पेशली इन सिल्वर। एंड अगर आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टिंग का, तो आई डोंट थिंक इट्स द राइट टाइम टू इन्वेस्ट एट दिस पॉइंट। गोल्ड अपने को काफी ज़्यादा स्टेबल कर चुका है, रीमाउंट हो गया है जैसा हमने डिस्कस किया था इस रेंज में बिटवीन 99,000 एंड 92,000, एंड वो उसी रेंज में भी ऑसिलेट कर रहा है। एंड अगर ये इसी में ऑसिलेट करेगा विच इज़ वेरी गुड साइन फॉर सिल्वर, बिकॉज सिल्वर को कहीं ना कहीं हमें चाहिए एक स्टेबिलिटी ऑन द गोल्ड की साइड से। बिकॉज अगर गोल्ड ने सेल ऑफ स्टार्ट किया, डेफिनेटली सिल्वर इज काइंड ऑफ उसको फॉलो करता है पैटर्न को, एंड उसमें भी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज गोल्ड इज कंसिडर्ड बी मोर प्रेशियस मेटल देन हमारे सिल्वर से। तो गोल्ड के भी रेंज हम डिस्कस कर ली है, न्यूट्रल बिहेवियर है, जब तक न्यूट्रल रहेगा। सिल्वर में टारगेट्स आपको छोटे मोटे आपको मिलते रहेंगे उसके अंदर अपसाइड में, पर कीप इन माइंड रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको अपना देखना पड़ेगा अपने हिसाब से, ताकि वो आपके लिए फेवरेबल रहे। Don't try to just anticipate and just try to enter in the market, स्पेशली इन सिल्वर, दस बिकॉज आपको लग रहा है कि हाँ वो बड़े टारगेट्स देने वाला है, बड़े टारगेट्स देगा बट वो इवेंचुअली देगा आपको एक साथ ही देगा। बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन ने भी ऑल टाइम हाई अचीव किया लास्ट वीक, विच इज वेरी ट्रमेंडस। कि कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं सारी एसेट क्लास ऊपर जा रही है, प्राइसेस इन्फ्लेट हो रहे हैं, विच इज इंडिकेटिंग कहीं ना कहीं काफी कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में। बिकॉज यूजली कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हर एसेट एक साथ परफॉर्म करता है, पर जब अगर हर एसेट क्लास परफॉर्म करे, समथिंग इज कुकिंग इन द जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड। एंड कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को आप समझने की कोशिश करें कि कहीं ना कहीं कहीं से भी पैसा विड्रॉ नहीं हो रहा है, पंप हो रहा है पैसा। तो अभी क्या सिनेरियो बनने वाला है वो हमें आगे आगे पता चल जाएगा। बट फॉर नाउ इफ यू आर डिस्कसिंग बिटकॉइन, बिटकॉइन इज एट ऑल टाइम हाई लेवल, एंड बिटकॉइन ने अपना हाई अचीव किया इस पर्टिकुलर वीक में, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। इसने अचीव किया है 1,26,000 का हाई, विच इज ट्रमेंडस। कहीं ना कहीं बिटकॉइन ने आईएनआर लेवल पे 1 CR क्रॉस कर लिया है, एंड इट इज अ बिग मैसिव वैल्यू फॉर अ क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन। मतलब जब जिसकी वैल्यू आपको कुछ सेंट्स की थी कुछ 10-15 साल पहले, और आज वो आप देख सकते हैं 1 CR क्रॉस कर चुके हैं। तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, रियल कंपाउंडिंग इन द एसेट लाइक बिटकॉइन। बिटकॉइन के जो मेजर जोन्स रहेंगे वो रहेंगे 1,09,000 के अराउंड। मेजर रेजिस्टेंस रहेगा उसका ऑल टाइम हाई, अगर वो ब्रेक होता है 1,25,000 30,000 के लेवल भी अनलॉक होंगे फॉर श्योर। ओवरऑल ट्रेंड इसका बुलिश है, न्यूट्रल में बोलूंगा बुलिश है। सो कीप ट्रेडिंग अकॉर्डिंगली, अपसाइड के लिए पुल बैक्स में पोजीशन अपनी अकॉर्डिंगली मैनेज करें। एंड इसका बिहेवियर अभी भी स्ट्रॉन्ग है, अपसाइड है। तो मेरा ये व्यू है बिटकॉइन को लेकर। इथेरियम की बात करें, इथेरियम हम जैसे हम डिस्कस किया है लास्ट वीडियोस में भी कि कहीं ना कहीं इथेरियम अब वो एसेट नहीं रहा जो हम पहले डिस्कस करते थे। इथेरियम में अब वो कहीं ना कहीं लैग आ चुका है, कहीं ना कहीं वो उसमें एक अच्छा मोमेंटम नहीं रहा है, एंड विच इज शोइंग कि अब इथेरियम को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, एटलीस्ट फ्रॉम द यूजेबल पर्सपेक्टिव के लिए। ठीक है, आप ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। बट ओवरऑल अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी की, बात करता हूँ मिड कैप की, स्मॉल कैप की, उसका एक रेलेवेंस है। अब मुझे इसका रेलेवेंस नहीं दिख पा रहा है एटलीस्ट फॉर इथेरियम के लिए। ठीक है, बाकी इथेरियम में हमने हमने डिस्कस कर लेते हैं। 3,000 का लेवल ब्रेक कर लिया है, जब तक वो 4,000 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा उसको बड़ा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। होपफुली अगर बिटकॉइन करेगा, परफॉर्म करेगा, तो डेफिनेटली इथेरियम भी ट्राई करेगा। अब बट कितना करेगा, मुझे आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम इथेरियम, बिकॉज इथेरियम का जो मोमेंटम लैग दिखा ड्यूरिंग द बिटकॉइन के टाइम पे सिग्निफाई कर रहा है साफ साफ कि कहीं ना कहीं वो अपने इन्फ्लेट होने में प्लान नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स आर नॉट दैट एग्रेसिव ऑन इथेरियम, ये एक साफ सिग्निफाई हो रहा है हमें हमारे चार्ट से। चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारे FIRS प्रोज एंड क्लाइंट डेटा के साथ। जैसा हम देख पा रहे हैं FIS की पोजीशन हमारी बन चुकी है, एंड उनका नेगेटिव OI है 1.22 लाख का है। उनका इंडेक्स फीचर विच शोइंग वो दे आर बेरिश ऑन द मार्केट, एंड इंडेक्स ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं दे आर उनकी जो कॉल पोजीशन थी वो बुलिश साइड में आ चुकी हैं। विजय शंकर की उन्होंने कहीं ना कहीं कॉल अनवाइंडिंग हुई है, उनके कॉल शॉर्ट्स उन्होंने अनवाइंड किए हैं, एट द सेम टाइम उन्होंने पुट लॉन्ग किए हैं। तो वो सिग्निफाई कर रहा है कि वो लोग बेरिश है, वो कहीं ना कहीं उनकी ट्रैपिंग हुई है।
कहीं ना कहीं वो लोग थोड़ा सा अभी फंसे हैं कॉल ऑप्शन पे, उन्होंने इसे अनबाइंड किया है। अगर प्रोज की बात करें, प्रोज आर न्यूट्रल ऑन द मार्केट, उनकी थोड़ी बहुत पोजीशन अनबाइंड हुई है जो न्यूट्रल काउंट करेंगे। इंडस ऑप्शन से बात करें तो दे आर पुट लॉन्ग, दे आर हैवीली पुट लॉन्ग देन द कॉल लॉन्ग्स, और उनकी पुट पोजीशन अनबाइंड हुई है, विच सिग्निफाई कि वो ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हो रहे हैं। तो उनकी पोजीशन कहने की न्यूट्रलिटी की तरफ जा रही है मोर देन द एग्रेसिव डाउन साइड या अपसाइड के लिए। क्लाइंट्स की बात करें, क्लाइंट्स आर हैवीली लॉन्ग ऑन द मार्केट, 83,000 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं। एंड इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो कॉल शॉर्ट एंड पुट शॉर्ट, कॉल शॉर्ट्स उन्होंने बढ़ाए हैं अपने, पुट शॉर्ट उन्होंने कहीं ना कहीं अनवाइंड किए हैं, विच इज सिग्निफाइंग कहीं ना कहीं दे आर बुलिश ऑन द मार्केट फॉर द नियर टर्म, कहीं ना कहीं वो शॉर्ट हैं। एंड जैसे हाई चांसेस कि कहीं ना कहीं शॉर्ट्स ट्रैप नहीं होंगे, बिकॉज हमारे जो एफ आई एस हैं उनके भी कॉल शॉर्ट्स हैं हैवीली। तो देयर चांसेस कि मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड का तो प्लान नहीं करेगा, बट देयर हाई पॉसिबिलिटी ना हो कि वो रेंज बाउंड हो सकता है आने वाले टाइम में भी। डीएस की बात करें, डीएस आर इंडेक्स फीचर्स लॉन्ग है उनका। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें, दे आर पुट लॉन्ग, पर उन्होंने कुछ पोजीशन अनवाइंड की है, इसलिए मैं वो थोड़ा सा अपसाइड के लिए प्लान कर रहे हैं। तो काफ़ी काफ़ी हमें समझ आ रहा है कि काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट है एंड क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, एंड वो हमें क्लियर मिल रहा है हमारे प्राइस चार्ट डेटा से भी, एंड वो मुझसे भी इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेटा एंड प्राइस आर सपोर्टिंग ईच अदर। कंक्लूजन हमारा ये है कि मार्केट अभी कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, मेजर लेवल्स ब्रेक नहीं हुए तो हम उसको बेरिश नहीं काउंट कर सकते, पर एट द सेम टाइम काफ़ी कंफ्यूजन है, तो जिगजैग मार्केट की हाई पॉसिबिलिटी है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो सकता है। तो वॉच आउट फॉर द सेटर जिसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको बिल्डअप होता दिख सकता है। स्टे कॉशियस बिकॉज कहीं ना कहीं ट्रैपिंग हो सकती है, हाई पॉसिबिलिटी, पर ट्रैपिंग कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है डाउन साइड के में ही हो सकती है, नॉट इन द अपसाइड में। ये अपसाइड में कहना कि एफ आई की पोजीशन काफ़ी शॉर्ट कर रखा है उन्होंने, तो अगर उनकी पोजीशन अनवाइंड होती है, possibly there can be the big momentum on the upside, but for now the things are neutral, nothing much to worry about, just stay cautious, clear direction को मत प्लान करिए। अगर आपको टारगेट छोटे हैं, अगर इंटरडे कर रहे हैं, जस्ट फाइन, कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेटर रहेगा इस टाइम पे। तो ओवरऑल मार्केट डिस्कस हो गया है, एंड आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी हो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट डाउन लो जो आपके व्यूज हैं, एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए, एंड आपको बहुत जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू एनी स्टॉक एंड एनीथिंग यू आर फेसिंग राइट नाउ, आवर टीम विल हेल्प यू फॉर एब्सोल्युटली फ्री। सो हरी अप, डोंट मिस दिस चांस। एंड ऑल्सो अगर आपको हमारी सर्विसेज पसंद आई हैं, अगर आप चाहते हैं अवेल करना, तो यू कैन डेफिनेटली गो ऑन माई वेबसाइट एंड लुक फॉर द सर्विसेज जिस पे आप इंटरेस्टेड हैं। अगर आप कभी कंफ्यूज हैं, डेफिनेटली रीच आउट टू अस ऑन द व्हाट्सएप नंबर है जो आपको दिया हुआ है, यू कैन व्हाट्सएप एंड कॉल अस ऑन दैट सेम नंबर। ठीक है, बाकी आई होप आपका वीक काफ़ी अच्छा जाए। एंजॉय योर ट्रेडिंग टाइम, गिव टाइम टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हैव फन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा ट्रेडिंग का। इट इज़ जस्ट टिल 3:30 जो आपको पोजीशन को मैनेज करनी है, आफ्टर दैट नथिंग कैन बी डन फ्रॉम योर साइड, सो रिलैक्स, चिल एंड एंजॉय योर टाइम। आपसे मिलता हूँ कल मैं ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स पे, तब तक के लिए गुड बाय।